वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज की इस वीडियो में हम लाए हैं एक स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। और इस वीडियो में आपको मिलेगी बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, आपको यहाँ पर मिलेगी, वो भी सभी टेंसेस के रूल्स के साथ और सभी टिप्स के साथ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस स्टोरी का टाइटल है द मैजिकल ड्रम। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक गरीब आदमी को जंगल में एक जादुई ढोल मिला। एक बार की बात है, एक गरीब आदमी को जंगल में एक जादुई ढोल मिला। देखिए सेंटेंस के एंड में आ रहा है मिला, आ की साउंड आ रही है, ये तो हो जाता है ये पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव का क्या रूल है कि अगर हमारा सब्जेक्ट वेदर सिंगुलर है या प्लूरल, हमें केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। एक बार की बात है, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम। एक गरीब आदमी को, एक गरीब आदमी, अ पुअर मैन, क्या मिला? वर्ब है हमारी मिला। मिला यानी फाइंड, और फाइंड की सेकंड फॉर्म हो जाती है फाउंड। क्या मिला? एक जादुई ढोल, अ मैजिकल ड्रम। कहाँ मिला? जंगल में, इन ए फॉरेस्ट। ठीक है। एक बार की बात है, एक गरीब आदमी को जंगल में एक जादुई ढोल मिला। Once upon a time, a poor man found a magical drum in a forest. जैसे ही उसने उस ढोल को बजाया, उसके सामने भोजन और सोने के सिक्के प्रकट हो गए। जैसे ही उसने इस ढोल को बजाया, आ की साउंड आती है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और उसके सामने भोजन और सोने के सिक्के प्रकट हो गए। गए ये भी हो गया पास्ट इंडेफिनिट। एफर्मेटिव सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। जैसे ही को कहते हैं हम एज सून एज। उसने ही बजाया, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाना है तो हम यूज करते हैं प्ले, और सेकंड फॉर्म हो जाती है प्लेड। ही प्लेड, उस ढोल को, ही प्लेड दैट ड्रम, या हम द ड्रम भी यहाँ पे कह सकते हैं। ही प्लेड द ड्रम, जैसे ही उसने उस ढोल को बजाया, एज सून एज ही प्लेड द ड्रम, उसके सामने भोजन और सोने के सिक्के प्रकट हो गए। भोजन फूड, और एंड सोने के सिक्के गोल्ड कॉइन्स। प्रकट हो गए मतलब appear, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी appeared, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। appeared, उसके सामने before him। तो जैसे ही उसने उस ढोल को बजाया, उसके सामने भोजन और सोने के सिक्के प्रकट हो गए। as soon as he played the drum, food and gold coins appeared before him। वह खुशी खुशी ढोल को घर ले आया और अपने परिवार के साथ अच्छे से रहने लगा। खुशी खुशी ढोल को घर ले आया, पास्ट इंडेफिनिट होता है ही। वह ही खुशी खुशी, हैप्पीली। ले आना यानी ब्रिंग, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी ब्रॉड। क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। किसको लेके आया? ढोल को, द ड्रम, और लेके आया घर पर, होम। टू होम का यूज नहीं किया जाता है, होम से पहले हमें टू का यूज करने की जरूरत नहीं होती है। वह खुशी खुशी ढोल को घर ले आया, ही हैप्पीली ब्रॉट द ड्रम होम, और एंड अपने परिवार के साथ अच्छे से रहने लगा। रहने लगा यानी रहना शुरू कर दिया, तो यहाँ हम यूज करेंगे बिगिन का। बिगिन की सेकंड फॉर्म हो जाएगी बिगेन। एंड बिगेन, क्या किया? अच्छे से रहना, बिगेन लिविंग वेल, अपने परिवार के साथ, विथ हिज फैमिली। वह खुशी खुशी ढोल को घर ले आया और अपने परिवार के साथ अच्छे से रहने लगा। He happily brought the drum home and began living well with his family. लेकिन उसका लालची पड़ोसी ढोल के बारे में जान गया और उसने उसे चुराने का प्रयास किया। जान गया
आ की साउंड आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। उसने उसे चुराने का प्रयास किया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। दो छोटे छोटे सेंटेंस है जो उसके बीच में कंजंक्शन लगा हुआ है और। लेकिन उसका लालची पड़ोसी, बट उसका, हिज, लालची, ग्रीडी, हिज ग्रीडी, पड़ोसी को कहेंगे हम नेबर। जान गया यानी कम टू नो, और हम पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बना रहे हैं तो हम लिखेंगे इसको सेकंड फॉर्म में, यानी केम टू नो। कम टू नो, जानना। ढोल के बारे में, अबाउट द ड्रम, अबाउट द ड्रम। लेकिन उसका लालची पड़ोसी ढोल के बारे में जान गया, बट हिज ग्रीडी नेबर केम टू नो अबाउट द ड्रम। और एंड, उसने उसे चुराने का प्रयास किया, उसने, ही, प्रयास करना, ट्राई, सेकंड फॉर्म हो जाएगी ट्राइड, ही ट्राइड, उसे चुराने का, ही ट्राइड टू स्टील, चोरी करना, स्टील इट, but his greedy neighbor came to know about the drum and he tried to steal it. जब उसने ढोल बजाया तो ढोल से कुछ नहीं निकला। ढोल बजाया, पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, ढोल से कुछ नहीं निकला, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। जब उसने ढोल बजाया, वैन, उसने, ही, ढोल बजाया, सेकंड फॉर्म में यूज करेंगे तो प्लेड द ड्रम। ढोल से कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं, नथिंग, ठीक है। when the when he played the drum, nothing, कुछ नहीं, nothing, निकला यानी कुछ भी नहीं निकला। निकलने के लिए यहाँ पे लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म केम, किसमें से, ढोल में से। nothing came out of the drum, ठीक है। when he played the drum, nothing came out of the drum। उल्टा, वह ढोल में फंस गया और तब तक बाहर नहीं आ सका जब तक उसने अपनी गलती नहीं मानी, ठीक है। उल्टा, वह ढोल में फंस गया, पास्ट इंडेफिनिट होता है, तब तक बाहर नहीं आ सका। यहाँ सका, इसके लिए हम कैन या कुड का यूज करेंगे, सका यानी कैन की सेकंड फॉर्म का यूज रहेगा। और जब तक उसने अपनी गलती नहीं मानी, ई की साउंड आ रही है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। तो उल्टा, उल्टा का मतलब यहाँ पर है बजाय इसके, यानी इंस्टेड, इंस्टेड। वह डोल में फंस गया, वह, ही, फंस जाना, गेट ट्रैप, गेट ट्रैप्ड, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी गॉट ट्रैप्ड। ढोल में यानी ढोल के अंदर फंस गया, इनसाइड द ड्रम, ठीक है। और एंड, तब तक बाहर नहीं आ सका जब तक उसने अपनी गलती नहीं मानी, और तब तक बाहर नहीं आ सका, नहीं आ सका यानी कुड नॉट, एंड कुड नॉट को हम कुडंट भी लिख सकते हैं, कुडंट गेट आउट, बाहर आना, गेट आउट, ठीक है। तब तक बाहर नहीं आ सका, कब तक, जब तक उसने अपनी गलती नहीं मानी। देखिए, जब तक नहीं, इसके लिए यूज करते हैं हम, जब तक नहीं जहां पर आता है उसके लिए यूज करते हैं हम अनटिल। अनटिल में खुद ही नॉट शामिल हो जाता है, जब तक नहीं, इसलिए हमें अलग से नॉट का यूज करने की जरूरत नहीं होती। तो कुडंट गेट आउट अनटिल, जब तक नहीं, अनटिल, उसने, ही, गलती मानना, एडमिट मिस्टेक, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी एडमिटेड, क्योंकि हम बना रहे हैं इसको पास्ट इंडेफिनिट में। एडमिटेड हिज मिस्टेक, अपनी गलती, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस देखने में कितना लंबा लग रहा है, लेकिन आराम से करेंगे, टेंसेस का यूज करके करेंगे तो बहुत ही सिंपली ट्रांसलेट हो जाता है। तो उल्टा, वह डोल में फंस गया और तब तक बाहर नहीं आ सका जब तक उसने अपनी गलती नहीं मानी। इंस्टेड ही गॉट ट्रैप्ड इनसाइड द ड्रम एंड couldn't get out until he admitted his mistake. आखिरकार उसने ढोल वापस कर दिया और ईमानदारी का मूल्य समझा। आखिरकार, फाइनली, उसने, ही, वापस कर दिया, कर दिया
आ की साउंड आ रही है, पास्ट में जा रहा है सेंटर, तो पास्ट में एब्सेंट हो जाता है। ठीक है, तो वापस करना रिटर्न, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न। ही रिटर्न द ड्रम, ढोल वापस कर दिया, रिटर्न द ड्रम। और एंड, ईमानदारी का मूल्य समझा, समझा, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म हो जाएगी अंडरस्टूड, क्योंकि पास्ट में सेंटेंस है। एंड अंडरस्टूड, मूल्य ईमानदारी का, मूल्य मतलब वैल्यू, अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी। ठीक है, आखिरकार उसने ढोल वापस कर दिया और ईमानदारी का मूल्य समझा। फाइनली ही रिटर्न द ड्रम एंड अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।